इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम साथियों। कार्यक्रम किसान वाणी दिन मंगलवार और इस दिन हम लाए आपके बीच में फोन इन कार्यक्रम। फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है मौसम, समय, परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आपकी उससे संबंधित कोई समस्या हो या कोई सवाल आपका उससे संबंधित हो, उसका समाधान, उसका जवाब हम सीधे ही अपने स्टूडियो से, अपने विशेषज्ञ से दुआ सकें। तो इस कड़ी में हम मंगलवार नया विषय लेकर आए। तो आज की कड़ी में जो विषय रहेगा वो रहेगा गर्मियों के मौसम में बागवानी पौधों की देखभाल व बागवानी विभाग की बागों के लिए योजनाएं। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी, उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। और जो संपर्क सूत्र रहेगा हमारा वो रहेगा 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या जो मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए एसटीडी कोड बहुत जरूरी है, और एसटीडी कोड है 01744, यानी 01744 221-322 पे वो संपर्क करेंगे तो उनकी जो समस्या है उसका समाधान या जो प्रश्न है उसका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन प्रार्थना और बात वही रहेगी कि आप वही साथी फोन करें जो इस विषय से संबंधित किसी सवाल का जवाब चाहते, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं चलो डॉक्टर साहब तो बैठे ही है, कोई भी प्रश्न पूछ ले, ऐसा नहीं। जिस विषय को हमने दिया है आप उससे संबंधित ही सवाल करें। तो विषय आपको एक बार फिर याद करा दें कि विषय रहेगा गर्मियों के मौसम में बागवानी पौधों की देखभाल व बागवानी विभाग की योजनाएं। किसानवाणी कार्यक्रम सुनाने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाना है आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए किसान भाई फ़ोन नंबर नोट कर लें। फ़ोन नंबर रहेगा 01744212322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 01744 221 322। और हमारा आज का विषय है गर्मियों के मौसम में बागवानी पौधों की देखभाल एवं बागवानी की विभाग द्वारा योजनाएं। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सिंह सोलंकी जी, जिला बागवानी अधिकारी कुरुक्षेत्र। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने हैं कि गर्मियों का मौसम अब शुरू हो गया। वैसे तो अप्रैल के महीने में मौसम उतार चढ़ाव वाला काफ़ी रहा, और अब कुछ दिनों से लग रहा है कि तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, और आगे आगे जाहिर है कि तापमान बढ़ेगा ही, संभावना बनी रहती है गर्मी की पूरी तेज होने की। तो ऐसे में सब अपना बचाव करें हैं, मनुष्य भी, पशुओं का भी ध्यान रखें हैं। और बात आ जाए फिर घूम के फसलों पर, और फसलों में आ जाए जो हमारे बागवानी पौधे हैं, खास करके छोटे बागवानी के जो पौधे हैं, कि उनकी गर्मियों में क्या कुछ देखभाल करें, कैसे गर्मी से बचावें, क्योंकि उसके आगे आने वाले समय में लू की भी संभावना बन जाए, तेज धूप पड़ेगी, उससे कैसे इसको बचाया जाए जिससे कि पौधे जो है सुरक्षित बढ़वार करें और आगे चल के अच्छा फ़ायदा किसान बागवान जो है वो उससे ले सकें। धन्यवाद जी। पहले मैं बात करूंगा, जैसे हमारी बात चल रही है कि गर्मियों में कैसे हमने बागवानी फसलों की देखभाल करनी है, तो उसमें अगर हम सीधे अगर बाग पे आते हैं तो बाग के जो छोटे पौधे हैं जी, उनकी देखभाल के हिसाब से पहले तो आपने ठीक जो पद्धतियां अपनानी है, जो आज के जो आधुनिक तरीके से जो बाग लगाने के तरीके हैं, कि अगर आप उसमें मल्चिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी समस्या आती है कि कहीं ना कहीं हमारा पौधा
जल के तनाव के कारण दिक्कत में आता है कि कहीं ना कहीं पानी की कमी के कारण टेम्परेचर जब हाई होता है तो सबसे पहली आवश्यकता होता है हमारी रूट टेम्परेचर और जो आपका सॉइल मॉइस्चर है, जो मिट्टी का मॉइस्चर है, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। यानी मिट्टी के अंदर नमी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। बिल्कुल, पर्याप्त मात्रा होने पे ही एक जो पौधे की ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज गर्मी में आपको ये दिक्कतें आने लग जाती हैं जी। तो किसान भाइयों को पहले तो मैं ये सलाह दूंगा कि जो भी किसान भाई नए बाग लगा रहे हैं या नए बाग लगा चुके हैं तो वो कोशिश ये करें कि हम मल्चिंग जरूर करें। आप मल्चिंग जरूर करें। मल्चिंग करने से क्या है, जो आपका मॉइस्चर है वो मेंटेन रहेगा। और जो मल्चिंग के तरीके हैं उसमें आप सिंपल पराली वाली मल्च भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल होती है जी। दूसरा, इस समय मार्केट में अगर हम स्पेशली फलों की बात करें, बागवानी की बात करें तो वीड मैट आने लगा है। वीड मैट करके मल्चिंग आती है, अच्छा, जिसमें आप बागों में उसको ज़्यादा उपयोग में करते हैं। वीड मैट है तो उससे भी आपका एक अच्छा जो मॉइस्चर कंजर्वेशन है और आपका जो मॉइस्चर मेंटेन रहेगा बागों में, जिससे आपका पौधा वाटर स्ट्रेस की वजह से मरने से बचेगा। तो अब थोड़ा किसान भाइयों का ये रहता है कि जी कितनी मोटी हम यूज़ करें, मल्च ये है, और वीड मैट स्पेशली इस समय बाग में यूज़ हो रही है तो कितनी थिकनेस की वीड मैट यूज़, मोटाई है। तो इसमें 3 तरह की हमारी जो मोटाई ज़्यादातर यूज होती है कि 100 GSM है, 120 GSM है, 150 GSM है। तो जनरली 120 GSM वाली हम रिकमेंड करते हैं कि लगभग आप लगाने के बाद 3 से 4 साल आपको मल्च बदलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप 250 GSM वाली 150 GSM वाली अगर यूज़ करते हैं तो 5 साल तक आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। बाग बहुत बढ़िया एक तरह से, मतलब ज़्यादातर जो हम पॉलीथीन मल्च हमारे दिमाग में होता है कि पॉलीथीन मल्च तो क्या हर 6 महीने में बदलना पड़ता है, वो ख़राब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो किसानों के लिए ज़्यादा एक खर्चे का साधन बन जाता है। क्या डॉक्टर साहब ये एक ग्रीन हाउस नेट जैसे सिस्टम से मिलता जुलता है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको जो सिंपल आपका जो बैग आता है तो प्लास्टिक बैग जो आता है उसी तरह से, लेकिन उसमें क्या है, एयर आपकी आती जाती रहती है और वो उसकी जो लाइफ है वो थोड़ा सा अच्छी रहती है। तो ज़्यादातर हम जो बागवानी फसलों में अगर हम बात करें बाग की, तो बाग में हम ज़्यादातर जो वीड मैट है उसका उपयोग करते हैं जी। दूसरा, अब आ जाती है कि जो फसलें हमारी अभी खड़ी हुई हैं, जो हमारी फसलें अभी फल दे रही हैं, उनमें हम किस चीज़ का ध्यान रखें। तो एक जो सबसे बड़ी गलती किसान करता है कि इस टाइम पे भी खेतों की जुताई करता रहता है कि बाग साफ सुथरा रहे, खरपतवार ना दिखे और एक तरह से क्लीन हो। तो मैं किसान भाइयों की स्पेशली सुझाव देना चाहूँगा कि बिल्कुल छोटी सी चीज़ है कि जब तक आपका जो टेम्परेचर, अगर हमें मानते हैं कि 15 अप्रैल से लेके और लगभग हमारा 30 मई और 10 जून तक जो टेम्परेचर है लगभग हाई की तरफ ही रहता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इस समय पे बाग की जुताई अवॉइड करें, बाग की जुताई ना करें। कोशिश ये करें कि अगर बड़ा घास आपके बिल्कुल ही पौधे के आसपास है तो उसको कटिंग ब्रश कटर से कर दें, जिससे वो घास वहीं गिर जाए। और ज़्यादातर किसानों का ये रहता है कि जी खरपतवार होंगे तो सुंडी आएंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इन चीज़ों से बचाव के लिए जो बिल्कुल ही आपके पौधे से मतलब ऊपर जा रही हैं या पौधे के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो खरपतवार हैं, उनको आप ब्रश कटर की सहायता से काट दें और वहीं उसको मल्च बना के डाल दें। और जो आपको मैंने पहले बताया कि जो जुताई करनी है, कि आपने जुताई नहीं करनी है उसकी, कि आप डीप जुताई करते हैं तो उससे क्या होता है, जो टेम्परेचर है एकदम आपका जो सॉइल टेम्परेचर वो चेंज होता है और कहीं ना कहीं जो नए पौधे हैं उनके सूखने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनकी जड़ें जो है नरम है, नाजुक हैं। दूसरा, जो बड़े पेड़ हैं उसमें क्या है, आप जब जुताई कर देते हैं तो मॉइस्चर स्ट्रेस के कारण कहीं ना कहीं आपके फल गिरने की और ये सारी समस्याएं, क्योंकि जड़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जड़ें स्ट्रेस में आ रही हैं। तो वो आप एकदम जो जुताई करते हैं पूरी, जो हम टिलेज प्रैक्टिसेस बोलते हैं, तो आप एक तरह से इन 2 महीने में नो टिलेज पे काम करेंगे। ये आपने अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब के भी खाली खेतों की जुताई ना करें अभी, जहाँ पे खासकर बागवानी के पौधे हैं। बिल्कुल। हाँ, जिसमें कोई पौधा नहीं है, खाली बिल्कुल ही खेत हो चुके हैं, उनकी तो जायज़ है, बिल्कुल उनकी तो कर लें। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहें, कुछ प्राकृतिक तरीके कुछ किसान भाई पहले से अपनाते रहे, तो गोबर का घोल जड़ों के आसपास डाल दिया, बिल्कुल, या फिर उसके अंदर कोई घास वाली फसल उगा दी, ढैंचा उगा दिया, दलहनी लगा दी, चारे वाली फसल, क्या ये सही है बिल्कुल बचाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो हम
हम जो कहते हैं कि बेसिन एरिया जो बोलते हैं, तो नीचे जहाँ हम पानी लगाते हैं बेसिन एरिया, तो कहीं ना कहीं खेत में भी इंटरक्रॉपिंग के तौर पे और नीचे जो बेसिन एरिया में है हम इस तरह की फसलें लेते हैं जिससे आपका मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहे। डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी पर एक फ़ोन कॉल के। हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम? गुरनाम सिंह। गुरनाम जी कहाँ से? कुरुक्षेत्र सेक्टर 5। अच्छा जी, सेक्टर 5 से गुरनाम जी आपका स्वागत है। अपना प्रश्न करें। मेरा ये है कि मैंने दो पेड़ लगाए आम के यहाँ मतलब मकान पे। अच्छा जी। काफी बढ़ भी गए हैं वो, अब के कोई थोड़ा थोड़ा बूर आया था उनके। अच्छा, आम अच्छा वो तो चलो है, नई कोमड़ी जो फूटी है ना वो सारी पता नहीं किस कीड़े ने खा लिया आगे से सब। अच्छा, कितने साल के पौधे हो गए दोनों? ये 6-7 साल के, 8 साल के शायद। 6-7-8 साल तक के पौधे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं फल नहीं आ रहा है और ऊपर से कुछ कीड़ा वगैरह भी लगता है। और कीड़े ने नहीं कोम्पले आई थी, वो कीड़े ने काट दी। कोम्पले आई थी, हल्की हल्की बूर सा आया था। पता नहीं किस कीड़े ने काटी, पता नहीं चला। सवेरे देखते थे ना सारी वो मतलब कोम्पले कटी, नीचे पड़े थे पत्ते। अच्छा, पत्ते भी काले काले से हो गए। ऐसा कौन सा कीड़ा हो सकता है? देखने की भी कोशिश भी करी है लेकिन दिखा नहीं। अच्छा, मतलब कोई उसमें वो नहीं मिला। देखिए गुरनाम जी, इस समय 2-3 चीजें ध्यान देने वाली होती है। हाँ जी। कि एक तो जो आम में स्पेशली अगर नई ग्रोथ आती है, हाँ जी, तो वो ग्रोथ में क्या है, आपका पत्ता काटने वाला जो कीड़ा है वो आता है, उसकी एक तो रोकथाम करनी है। हाँ जी। तो अगले बार से आप ये ध्यान रखें। दूसरा ये होता है कि जो आपका बुरा आता है, जो आपका पूरा बौर आएगा आपका फूल का, उसमें 2 तरह की समस्या आएंगी। एक तो हॉपर कीट जो आता है, तो हॉपर कीट की रोकथाम करना, जब आपका फूल बंद हो उस टाइम पे आप एक इमीडाक्लोप्रिड का 17.8 SL जो है कंसंट्रेशन का, वो आधा ml पर लीटर के हिसाब से आप उसका स्प्रे कर सकते हो। कौन सी दवाई सर? इमीडाक्लोप्रिड। इमीडाक्लोप्रिड, ठीक है, इमीडा के नाम से आएगी, 17.8 SL कंसंट्रेशन वाली जो हमारी रिकमेंडेड है, और वो आप स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा। दूसरा आपका सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे जब फूल नहीं खुला हो, क्योंकि एक बार फूल खुल गया आप किसी तरह का कोई स्प्रे करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो फूल है वो भी खराब होगा। और अगर कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो मधुमक्खी और जो हमारी मक्खियाँ आम में स्पेशली परागण करती हैं वो आपका प्रभावित होता है। तो 2 स्प्रे तो आप फूल जब बंद है उसके पहले करें, और फूल जब आपका फल सेट हो जाए उसके बाद करना है, जिससे ये काला होना भी रुकेगा और आपका जो कीट है उससे भी आपको नियंत्रण मिलेगा। बाकी आपको और लगता है तो आप सारी चीजें और डिस्कस कर सकते हो। अमरूद का है, उसमें कीड़े, उसमें भी मतलब सारे अमरूद काने हो जाते हैं। अमरूद में भी डॉक्टर साहब ये समस्या आती है, फल काने हो जाते हैं। अमरूद में जी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपने घर में लगा रखा है तो मक्खियाँ क्या है, एक बार उसने अगर फ्रूट के अंदर अंडे दे दिए तो उसके बाद आपका वो जैसे जैसे फ्रूट बड़ा होगा उसके अंदर कीड़ा आएगा ही आएगा। तो आपका जैसे ही फल सेट होता है मटर के दाने के आकार का, आप तो उसमें फल मक्खी के जो ट्रैप आते हैं जिसमें आपकी जो नर मक्खी है वो कैद हो जाती है। तो एक तो फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाने हैं आपको। अगर आपके 5-7 पौधे हैं तो 2 से 3 ट्रैप आप वहां पे अपने घर पे टांग सकते हैं। ठीक। दूसरी इस समय नई टेक्निक आ गई है, नई तो नहीं कह सकते, हमारे किसान अभी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। बैगिंग टेक्निक है जिसपे आपको पेपर बैग मिलते हैं। तो घर में हमारा 1-2 पौधा होता है, आराम से हम बैगिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका 40-50 ग्राम का फ्रूट आपका अमरूद का हो जाता है तो आप उसको बैग कर दे। वाइट पेपर बैग आते हैं, फ्रूट बैग के नाम से मार्केट में आते हैं। तो आपके जो मतलब 50, 60, 70 जो भी फ्रूट आपके पौधे में है तो आप आसानी से उसको 1 दिन में सारा बैगिंग कर सकते हैं। कोई आपको केमिकल स्प्रे करने का ना कि कोई खरोच आएगी कि कोई कीड़ा उसको खुरच के चला जाएगा, और किसी तरह से मक्खी का कोई अटैक नहीं होता, और एक बहुत बढ़िया फ्रूट आपको बैग के अंदर तैयार मिलता है। ठीक है जी। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। बाकी और कोई विशेष समस्या आती है तो आप संपर्क बाद में कर सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद सर। तो डॉक्टर साहब ये तो हम बात कर रहे थे कि गर्मियों के मौसम में बागवानी पौधों की देखभाल और बागवानी की विभाग द्वारा योजनाएं, जैसा आपने कहा कि नमी का बनाए रखना खेत में बहुत ज़्यादा जरूरी है, और बागों की इन दिनों में खासकर गर्मियों के दिनों में खुली जुताई ना करें, खेतों को ना खोलें, जिससे कि उसकी जड़ों के अंदर नमी बरकरार रहे, इसलिए उसको करें। बिल्कुल। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब जो योजनाओं के लिहाज से देखें
तो क्या बागवानी या नए बाग लगाने के लिए भी कोई योजनाएं विभाग द्वारा दी जाती है जिससे किसान भाई प्रोत्साहित हो? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? मांगेराम सैनी जी ढांगले से। मांगेराम जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। प्रश्न ऐसा है जी डॉक्टर साहब जी। हाँ जी। वो मर पे कटहल के पेड़ हैं जी 3-4। अच्छा। कटहल के पेड़ जी, और वो खराब हुआ जी, बार बार गले जा जी। फल गलता है? हाँ जी, फल गला जी इसका। अच्छा, कितने 3-4 साल के हैं? हाँ, 5-5 साल के ऊपर के हैं जी वो। 5 साल के किस चीज के बताए? कटहल के जी, कटहल के पेड़ हैं जी। तो इसमें मांगेराम जी आपका छोटा फ्रूट ही गल जाता है क्या? हाँ जी, फ्रूट छोटेपन पे ही शुरू में ही गलने लग जाएगा जब वो नहीं आ रहे हैं छोटे छोटे से? हाँ, वो छोटे छोटे ही गलने लग जाए, जैसे हाँ, लग रहे हैं आजकल कटहल आने बढ़ने शुरू हो गए छोटे छोटे से, गलने लग जाएंगे वो। तो वही उसी अवस्था में गलने। हाँ जी, उस अवस्था में एक तो जब छोटा फ्रूट होता है काला पड़ के झड़ जाता है जी गल के। हाँ जी, हाँ जी। तो उस कंडीशन में आप सिंपल जो 80% वाला सल्फर आता है ना मार्केट में जी, वो आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। अच्छा जी। जब फ्रूट छोटा ही रहे तभी कर देना है आपने। ठीक है सर। तो वो क्या है फंगस के कारण आती है समस्या। हाँ जी। तो वो फंगस की समस्या नहीं आएगी। आप 15-15 दिन में जैसी फ्रूट सेटिंग हो 15-15 दिन के अंतराल में 2 स्प्रे कर देंगे, जिससे आपको अच्छी रोकथाम मिलेगी। हाँ, उस पर लगातार 3 स्प्रे करे, जब जाएगा थोड़ा फर्क पड़ेगा जी। हाँ, वो अपने यहाँ ये दिक्कत आती है जब बिल्कुल टेम्परेचर चेंज होता है ना, नमी भी रहे, टेम्परेचर भी एकदम बढ़ जाए, तब ये समस्या आवे। मैं तो डॉक्टर साहब बहुत दिनों से लग रहा था जी, कद मेरा नंबर पड़ा कर पूछो जी, बहुत कटहल खराब है। चलो, आज आपका नंबर मिल गया, आपको शुभकामनाएं। और आपकी समस्या का समाधान होगा, जाहिर है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आप प्रयास करें। नहीं, कोई तब भी सोई समस्या है मांगेराम जी, आप सेक्टर 7 में ऑफिस है? वो सर जी, मैंने एक दिन कॉल सेंटर पे लाया था जी। अच्छा, ना कोई भी लाया हो, 1-2 लाया हो, आप वहाँ भी बागवानी विभाग सेक्टर 7 संपर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, फोन करने के लिए आपका मांगेराम जी धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि क्या कोई ऐसी विशेष योजनाएं भी हैं जिससे किसान भाइयों को फायदा मिले और प्रोत्साहित हो किसान बिल्कुल नए बाग लगाने के लिए, खासकर या पुरानों को? कई बाग ऐसे भी हैं किसान भाइयों के पास जो कि 30-30, 35-35 या 40 साल तक के अवस्था के पेड़ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उन पे अब शायद फल आना कम हो रहा हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके लिए क्या योजना है और नए बागवानों के लिए क्या योजना? एक जो अगर हम किसान जो नए बाग लगाना चाहते हैं जी, जैसे आड़ू का है, आलू बुखारा, नाशपाती, मैंगो, किसी का भी लगाते हैं, तो किसानों के बहुत अच्छी जो सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट अच्छी सब्सिडी देती है। नए बाग लगाने के नए लिए बाग लगाने पे सुविधा है हाँ सरकार जी, के द्वारा। तो जो भी किसान अपना जो गेहूं और धान की फसल छोड़ के अगर आप परंपरागत कृषि से दूसरी बागवानी की तरफ आते हैं, तो एक तो आपको 8,000 रुपये पर एकड़ जो है आपका मेरा पानी मेरी विरासत का जो आपको एक तरह से बोनस अमाउंट मिलता है कि आप विविधीकरण की तरफ बढ़े और पानी बचाए। दूसरा, विभाग की तरफ से आपको 42,000 रुपये पर एकड़ की सब्सिडी होती है जी, अगर आप बाग एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये जो 42,000 की आपने बताई सब्सिडी मिलती है, तो ये किसी विशेष प्रजाति के पौधे लगाने पर ही मिलेगी या अपनी पसंद का बाग किसान भाई लगा सकते हैं? जैसे अमरूद का है, आम का है, आड़ू का है, आलू बुखारा है, यहाँ के हिसाब से जो भी रिकमेंडेड फसलें हैं, अच्छा, जो भी इस जिले के हिसाब से रिकमेंडेड फसलें हैं, और हरियाणा, हाँ, और हरियाणा के जो दूसरे जिले हैं, प्राय जो अपनी अमरूद है, आम है, लीची है, आलू बुखारा, नाशपाती, नींबू, इन सब में सब्सिडी है। तो आपका जो 42,000 रुपये पर एकड़ मिलता है, तो उसमें आपका 25,200 जो पहली किस्त रहती है जो आपको लगाते ही मिलेगी, और 16,800 रुपये जो आपको है दूसरी किस्त, अगर आपके पौधे सारे अच्छे खड़े हैं नेक्स्ट ईयर। दूसरा, इस समय किसानों को ड्रिप लगाना कंपलसरी है। अगर आप बागों में ड्रिप लगाते हैं तभी आपको ये सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो जो अभी हम बात कर रहे थे कि मॉइस्चर मैनेजमेंट की, टेम्परेचर से बचाने की, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि ड्रिप के साथ अगर आप बाग लगाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं जो मॉइस्चर मैनेजमेंट की है वो दूर हो जाती है। और यदि किसी किसान भाई के पास ड्रिप की सुविधा ना हो या ना लगाना चाहे, ना, ड्रिप आप लगाइए, 85% अनुदान ड्रिप में भी है। अच्छा, मतलब जो चर्चा जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो,
हाँ जी, राम राम जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं कपिल बोल रहा हूँ कुरुक्षेत्रा से। सर मेरे पास में नींबू के 2 प्लांट हैं, एक 2 साल का है, एक 1 साल का। उसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं और उसके फूल जो थे वो भी झड़ जाते हैं। लेमन, नींबू के लेमन 2 पौधे, तो पत्ते झड़ रहे हैं सूख करके? नहीं, पत्ते तो नहीं इतने झड़े, वो कुछ तो बीच में से येलोइश हो रहे हैं और जो पुराना पत्ता है वो झड़ जाता है, जो नया वो नहीं झड़ रहा है, और कुछ में वो बिल्कुल सूखने जैसा हो रहा है बीच बीच में। अच्छा, मतलब कि फल नहीं बन पा रहा है, फूल झड़ता जा रहा है उसका? जी सर। जी डॉक्टर साहब, नींबू के पौधे हैं। आपको कपिल जी एक विशेष ध्यान रखना है कि नींबू में आपका ना फंगस की समस्या आती है। अगर जड़ों में फंगस आ गई और ऊपर से डंडियां भी सूखने लगती है जी, तो आपको पहली बात तो चारों तरफ हल्की हल्की खुदाई करके एक हमारा साल्ट आता है मेटाएक्सिल प्लस मैनकोजेब साल्ट मिक्स मिलेंगे। जी जी सर। मेटाएक्सिल प्लस मैनकोजेब, वो आपको क्या है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पहले तो पानी में मिला के जड़ों में देना है। जी जी सर। और एक कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब के नाम से साल्ट आता है, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसके ऊपर स्प्रे करना है। सूखी डंडियां आपने काट देनी। ठीक है सर, एक बार मुझे दोबारा बता दीजिए साल्ट का नाम। हाँ जी, साल्ट का नाम सर दोबारा बता दीजिए। आपका साल्ट मिलेगा मेटाएक्सिल प्लस मैनकोजेब। जी सर। ये आपको जड़ों में डालना है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। जी सर। और कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब जो है वो आपका साल्ट 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है। यानी इनकी जो समस्या है, ठीक है, तो पड़ जाते हैं, तो कुछ सूख जाते हैं। आपका पौधा क्या है वो सूखने से बचेगा, क्योंकि जैसे जैसे फंगस आनी स्टार्ट होती है, डंडियां सूखती हैं, नीचे आपका पीला पड़ना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे पूरा पौधा ही आपका सूखने लग जाएगा। जी जी। और आने वाला जो फूल है और आगे जो फल बन रहा है वो कोई भी सेट नहीं होगा, कहीं ना कहीं पौधा मतलब एक तरह से फंगस की टेंशन में है। हाँ जी सर। तो आप पहले इसको दुरुस्त करिए, प्रॉपर इरिगेशन मैनेजमेंट करिए। नींबू में एक बहुत ध्यान रखना पड़ता है स्पेशली गर्मियों में कि आप लंबे समय तक उसको ड्राई रखें और एकदम पानी लगाएं तो भी पौधा ड्राइनेस की तरफ जाता है। जी। तो एक तो उस नमी मॉइस्चर प्रॉपर बनाए रखें गर्मियों में, एकदम आप इरिगेशन की तरफ ना जाएं कि 15-20 दिन लगाया फिर पानी देना भूल गए, तो उसके कारण भी मतलब सिर्फ नींबू की बात नहीं, दूसरे पौधे भी सारे किसान भाइयों के लिए भी हो जाता है कि ये इस चीज को अवॉइड करें कि आप 15-15 दिन बाग में ना जाएं गर्मियों में, और एकदम जाएं और ऐसा लगे कि पानी लगाना है तो आप एकदम से फ्लड वाटर दे देते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करें। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, कई बार ये जो अमूमन समस्याएं आती हैं शहरों इलाकों में और गांवों में भी, जिन्होंने घरों में पौधे लगा रखे, किसी ने 2 किसी ने 1, ये शौकिया भी है और एक तरह से जो छाया के लिए भी लगा लें और घरेलू एक पौधों की तरफ रुझान भी लगा लें, तो उसमें तो अक्सर पानी या तो ज़्यादा ही दिया जाएगा या फिर कई दिन का ब्रेक भी हो सकता है। उसमें क्या है 2-3 चीजें जो घरों में हम लगाते हैं तो ज्यादातर क्या है हर घर का मेंबर जाके उसमें पानी दे देता है। तो आपने सुना होगा नाइट्रोजन है जो उसका लॉस हो जाता है जी, लीचिंग लॉसेस जिसको हम बोलते हैं, वो वाष्पीकरण के जरिए, हाँ वो वॉशिंग होके वो निकल जाता है। तो एक तो रेगुलर आप पानी डालते हैं तो एक तो पौधे का जो नाइट्रोजन लेवल है एक तरह से जो सॉइल का, उसके कारण भी पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। हमको लगता है क्या हो गया। तो घर में जो पौधे 1-2 लगाए हैं उनके लिए तो मैं यही सलाह दूंगा कि केमिकल की तरफ ज्यादा ना जाके, क्योंकि आपने खुद भी खाना है जी, तो ज्यादातर आप पौधे की देखभाल अच्छी करें, खुदाई वगैरह गुड़ाई वगैरह उसकी करते रहें प्रॉपर। और घर पे ही बनी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे खट्टी लस्सी है, उसका छिड़काव करें, खट्टी लस्सी उसका छिड़काव या जड़ों में डालना, तो वो अच्छा एंटी फंगल प्रॉपर्टी दिखाती है। जैसे हमारा जो इस समय प्राकृतिक कृषि की तरफ रुझान बढ़ रहा है तो इन चीज़ों का उपयोग है। रेगुलर कीड़ों के लिए नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी अपना सकते हैं। हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब सब्सिडी की कि 85,000 तक यदि ड्रिप इरिगेशन वगैरह का फॉलो करेंगे 85% 85%, उस पे भी आपका जो है सिर्फ 15% शेयर ही लगता है जी, और बाकी गवर्नमेंट दे रही है तो उसमें भी लगाने में ज़्यादा समस्या नहीं आती। और एक तरह से आपका खरपतवार बहुत ज़्यादा उगने से, क्योंकि फ्लड वाटर जब हम करते हैं तो बाग में समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरा है हम जब गर्मियों में फ्लड की तरफ जाते हैं तो ज़्यादातर या तो हम बहुत ज़्यादा मॉइस्चर देते, कम है हमको अंदाजा नहीं लगता जी। तो ड्रिप में कैलकुलेटेड जो वाटर है वो आपका जाता है, नपातुला पानी जाएगा, तो कहीं ना कहीं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब जो तारबंदी है बाढ़ वाली है उसके लिए भी कोई योजना है? हाँ, या सब्सिडी है? बिल्कुल, उसमें अभी
पिछले साल से ही गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। तो वो तारबंदी पे भी सब्सिडी है, उसकी डिटेल गाइडलाइन भी डिपार्टमेंट में है। आप किसान भाई आके उस पर संपर्क कर सकते हैं। इस सब के लिए कहाँ संपर्क करें? इन सब के लिए आप जिला उद्यान अधिकारी जो हमारा ऑफिस है, जिला बागवानी अधिकारी का ऑफिस सेक्टर 7 में, जो मेजर नितिन वाली मार्ग, वहाँ पे आप संपर्क करें। सब्सिडी अगर हम बात करें तो सब्सिडी बागों में, सब्जियों में, मशरूम में, शहद उत्पादन में, फेंसिंग में, नेट हाउस, पॉली हाउस बनवाने में, मतलब बहुत ज़्यादा जो है किसानों को सहयोग भी दिया जा रहा है। तो किसान जरूर बागवानी विभाग में आए, संपर्क करें और इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो जानकारी आपने दी कि गर्मियों में मौसम में बागवानी पौधों की देखभाल एवं बागवानी विभाग द्वारा योजनाओं की, जाहिर है किसान भाई सब जानकारी से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर आपके विभाग में, आपके कार्यालय से संपर्क करके भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। आज के किसान वाणी कार्यक्रम में फोन इन का विषय था गर्मियों के मौसम में बागवानी पौधों की देखभाल व बागवानी की विभाग के द्वारा योजनाएं। इस सब की जानकारी दे थे डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी। उनसे बात कर रहे थे वीरेंद्र भाई। इसके अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने की जारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।